नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रहली विधानसभा के ग्राम पंचायत चांदपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा अनावरण गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत चांदपुर अंतर्गत पहले चांदपुर नगर के शंकरगढ़ में बने संत रविदास जी के मंदिर पर स्थापना कार्यक्रम किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत चांदपुर अंतर्गत पठरिया में भी संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा का स्थापना कार्यक्रम रविदासिया धर्म संगठन के प्रदेश धर्माचार्य संत रामदयाल शास्त्री जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान रहली विधानसभा के विधायक गोपाल भार्गव शामिल हुए। साथ ही भोपाल से रविदासिया धर्म संगठन के प्रदेश संयोजक संत राधा कृष्णदास और रविदासिया धर्म संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह अहिरवार अपने साथियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्वप्रथम प्रदेश धर्माचार्य संत रामदयाल शास्त्री जी के द्वारा पठरिया में सुबह संत रविदास जी की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई। उसके बाद वो चांदपुर के शंकरगढ़ पहुंचे, जहां पर संत रविदास जी की प्रतिमा का स्थापना कार्यक्रम भी संत रामदयाल शास्त्री जी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात शाम को पठरिया में मंचीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें रहली विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से संत रविदास जी के अनुयायी और सर्व समाज के लोग सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने संत रविदास महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास एक महान संत थे। उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। संत रविदास एक ही समाज के संत नहीं है, वो सर्व समाज के संत हैं। मैंने अपनी राजनीति में कभी जाति और धर्म नहीं किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैंने सैकड़ों संत रविदास जी के मंदिर बनवा दिए। लोग अपने गुरु को सुबह शाम मतता ठीक है और पूजा करें। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह अहिरवार ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा पर जोर दें। संत समाज हर जगह संत रविदास जी के मंदिरों की पूजा पाठ जिम्मेदारी के साथ करें। उन्होंने कहा कि मुझे सागर जिले से सभी विधानसभाओं से हमारे समाज में अत्याचार और अन्याय जैसी लगातार सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन आज तक रहली विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई भी घटना की जानकारी नहीं मिली है जो पीड़ादायक हो। जी के मंदिरों के लिए भैया गोपाल भार्गव जी द्वारा प्रतिमा और कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो अहिरवार समाज है, रविदास जी अहिरवार समाज के तो यह है कि लेकिन अन्य समाजों में पूजे और पूजे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने विचारों से, अपनी लेखनी से, अपने ज्ञान से सर्व समाजों के लिए आलोकित किया प्रकाश। तो इस कारण से आज चांदपुर में 2 स्थानों पर रविदास जी के मंदिरों का निर्माण हुआ। लोगों की इच्छा थी कि उनके लिए कोई ऐसा स्थान मिले जहां बैठ के वो धार्मिक काम कर सकें, भजन कीर्तन इत्यादि कर सकें, पूजन हवन कर सकें। एक स्थान विशेष का महत्व होता है। लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर उनके धर्म का प्रचार होता है। तो उसी उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में धार्मिक भावना आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक भावना आए, उसके लिए इन मंदिरों का और निर्माण किया गया। मूर्तियाँ भी उपलब्ध कराई गई, अच्छी मूर्तियाँ बनी शानदार। क्षेत्र के कई जिलों में, कई गांव में ये मंदिरों के निर्माण कार्य हुए हैं। रविदास जी के, अम्बेडकर जी की मूर्तियों की स्थापना हुई है। तो कुल मिला के इसलिए है कि इसमें कोई राजनीतिक वो विषय भी नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ भी नहीं है। 4.5 साल अभी अगले चुनाव के लिए हैं, तो इस कारण से निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से और यह समर्पित है रविदास पंथ के लोगों के लिए। सबसे नीचे, सबसे पीछे तो आदमी को समाज के ऊपर लाना है और लाने का काम कर देता है। यह स्थान बना, हम आश्चर्य करेंगे। एक ही दिन में, एक ग्राम पंचायत में 2 मंदिर, 2 मूर्तियां, ये लाखों करोड़ों रुपए का व्यय सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आपके आराध्य देव इनकी रोजाना पूजन करो, संध्या आरती करो, भोग लगाओ, अगरबत्ती इत्यादि भी जो लगाओ, आप और ज्यादा फलोगे, फूलोगे। ये मेरा कहना है, दावे के साथ में आपको वजन से देखो। ये सिर्फ पत्थर की, ये सिर्फ सीमेंट की दीवार नहीं है, सिर्फ खाली खोखा नहीं है। इसके अंदर जो मूर्ति विराजमान है उसमें शक्ति इतनी है कि आपके जीवन स्तर को बदल देगी। और इस कारण से सभी से आगे यहाँ भी किया
वहाँ भी किया, चांदपुर गांव में और अनेकों जगह, तड़ा में भी, चौधनी में भी, जहाँ जो आया, केकरा में भी, जहाँ जो भी आया, मैंने कभी पैसे की मेरी मजबूरी भी रही। सरकारी तो कोई पैसा इसमें मिलता नहीं, मेरी मजबूरी भी रही। मैंने कहीं से कार्ड कूड़ के बना के और ये व्यवस्था दी आपको। और आज मुझे कहते खुशी है कि रविदास जी के जितने मंदिर और बाबा साहब की जितनी मूर्तियां रैनी विधानसभा क्षेत्र में लगी हैं, भारत के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं। आप दिल लेना, मैं गिना दूंगा। 20 मंदिर रविदास जी की रैली में बाबा साहब की जो बस स्टैंड पर मूर्ति लगी, उसके लिए ठल्लू माते हमारे पास आए और भी समाज के लोग आए, नंदू बैठे कंडलपुर से, सभी लोग आए। हमने कहा भैया बीच स्टैंड पर लगना चाहिए रैली में। हमने कहा बीच स्टैंड पर लगेगा, क्या मूर्ति को पैसा खोते है। मैंने कहा हम जब तक जिंदा है आप पैसे की चिंता नहीं करना, आपको ही बात करना चाहिए। अम्बेडकर जी के गड़ा कोटा में मांग की, बस स्टैंड पे अम्बेडकर जी का उनका पिछले साल में, और जहाँ जिसकी जो आवश्यकता होती, क्यों इसलिए नहीं कि राजनीति, मैं इसलिए कह रहा हूँ 4.5 साल अभी चुनाव को है और कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका भी पता नहीं है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में एक दिन भी कभी अपने कर्म से दोनों को नहीं रहे, कर्म से हटे नहीं, और इसी कारण से आप सभी लोगों से प्रेम, आप सभी लोग से स्नेह, आप घर जैसे हैं। सारी की सारी जो कुछ भी रचनाएं वो आप लोगों की प्रेरणा से ही चलता है। और ऐसे संत जिनके दोहे हम पढ़ते थे पहले कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति नानन भास सुनाए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बापू, जाके जोत मेरे बन जाते। ऐसे हमारे रविदास जी और उनका ये आज मंदिर का निर्माण हुआ। ये हमारे अहिरवार समाज के लिए, जाटा समाज के लिए जो है, सकल समाजों के लिए रविदास जी ने जो कहा किसी एक समाज के लिए उपदेश नहीं दिया। एक समाज के लिए दोहे नहीं बने, वो सभी के लिए। और इस कारण समय सर्व समाजों के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमें होना चाहिए। ये जो प्रथा है इसको भी छोड़ना चाहिए। इसका तो कल लोग मानते होंगे तो वो भी समाप्त करें इसको, और हम एक नया युग शुरू करें। पूरे देश का तो हम जिम्मा नहीं लेते, पूरे मध्य प्रदेश का भी नहीं लेते। अभी तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कह रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार की जाति प्रथा, एक ही जाति चलेगी यहाँ पर, वो है मानवता की जाति, इंसानियत की जाति। कोई हमारे क्षेत्र में कोई जाति प्रथा नहीं। और आप लोगों ने साबित करके भी दिखा दिया, पिछले 40 सालों में आप लोगों ने कहीं भेदभाव नहीं किया। अरे मेरे खुद की जाति तो 5-7 हज़ार वोट 2.5 लाख, और हम 73,000-74,000 वोट से बार जीते। तो कहाँ के जीते आप ही की तो वोटें आज हो ना, आप लोगों ने क्या देते तो नहीं देते, अगर तो निपट जाते। हाँ थोड़ी बहुत आप लोगों की जो सेवा कर रहे थे वो बचते, और आगे देखो जीत तो उनके तो भैया मिल जाती यहाँ से मिल जाते। हम तो इसमें विश्वास नहीं करते। आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि रविदास जी के चलाए मार्ग पर, और संत समाज आज हमारे साथ में बैठा हुआ, इसके मार्ग पर ये दिशा दिखाएंगे। हम लोग उनके वचनों का अनुसरण करें और कुप्रथा। देखो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दीक्षा दी जाती है और भिक्षा दी जाती है। तो आप लोग एक काम करें, भिक्षा के रूप में मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग मध्य